morning guys, welcome to the Durga Intermediate Math Classes। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे 12th क्लास का, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है क्या, एफ एक्स इजकल टू एक्स पावर एन, जब दिया हुआ है प्रूव दैट एफ एक्स इजकल टू एक्स पावर एन, प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0। फंक्शन इज प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0। अब ये प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, तो आपको हम बता दिए थे क्या। पहले तो देखते हैं, पहले अगर ऐसी नॉर्मली आपसे पूछे कि एक्स पावर एन कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, तो चूंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है एन डिग्री का, इसीलिए क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल पॉइंट हो जाएगा ये, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पक्का ये तो कंटिन्यूअस है। लेकिन प्रूफ कैसे करें एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स पावर एन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 रखें तो 0 पर पावर एन मतलब 0। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, मतलब सेम वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, एक्स पर पावर एन। 0 प्लस भी 0 क्या रखेंगे, 0 रख के देखें, 0 पर पावर एन बराबर 0, मतलब इसका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस कंटिन्यूटी फंक्शन क्या है, इक्वल लिमिट क्या है, इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स पर पावर एन, 0 रखें तो 0 पर पावर एन बराबर 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इक्वल लिमिट, या f0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया। और ऐसे आपको ये पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ था, मतलब क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल पॉइंट, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 चलता है, टू साइन एक्स प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है, प्रूव दैट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस मतलब क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस को लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस बराबर पाई माइनस एच, इसे कहते हैं। मतलब हम माइनस ना लिख के पाई माइनस एच लिखेंगे, क्योंकि यहाँ साइन का टर्म है तो कुछ अच्छे से बनाते हैं। तो पाई माइनस एच है, अब इसको एफ एक्स लिखेंगे, मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एच, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब क्या है, अब इसको रख के देखें क्या, तो अगर हम रखें क्या है, एक्स इक्वल टू पाई माइनस एच, अब हम एक्स टेंस टू क्या निकाल क्या रहे हैं, एक्स टेंस टू पाई बटे 2 पाई पे निकालना। जब एक्स टेंस टू पाई जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू अगर पाई रखेंगे, एक्स का वैल्यू अगर पाई रखेंगे, अगर पाई से थोड़ा सा कम रखेंगे तो मतलब क्या है, पाई से थोड़ा सा कम रखेंगे मतलब पाई से थोड़ा सा कम रखेंगे, और पाई से अगर पाई रखते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस एच 0 आ जाएगा, मतलब एच टेंस टू क्या आ जाएगा, 0 माइनस आ जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड में चलते हैं तो ये लिमिट चेंज होकर क्या बन जाएगा, लिमिट को बदल लिए, एक्स की जगह पर अब एच लिखते हैं, 0 माइनस एफ एक्स में क्या है, अब एक्स की जगह पर क्या रख चुके हैं हम, पाई, पुट लिखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू पाई माइनस एच। अब एक्स वेन एक्स टेंस टू
when x tends to pi बटे 2 then pi when x tends to pi then h tends to 0 then h tends to 0। अब हम लिमिट में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। अब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, पाई माइनस, अब x की जगह पर क्या है, पाई माइनस एक्स एच का होल स्क्वायर माइनस साइन h प्लस 5, साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अब क्या होता है, इसको रख दें, इसको जैसे तो वैसे रहने दें क्योंकि h टेंस टू 0 है। साइन पाई माइनस एच का वैल्यू बता सकते हैं क्या होगा, ये माइनस है कि माइनस है, माइनस है। साइन पाई माइनस एच का वैल्यू बता सकते हैं क्या होता है, आपको जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। ये पाई है, ये 0 है, ये पाई बटे 2 है, ये 270 डिग्री है, 3 पाई बटे 2 है। तो ये पाई से थोड़ा सा कम है, पाई माइनस एच है, मतलब साइन और कॉस से किसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होगा, मतलब क्या, साइन रह जाएगा, मतलब साइन एच आ जाएगा। अब इसका वैल्यू साइन एच है, प्लस 5 तो 5 ही रह जाएगा। तो अब रख के देखें, साइन 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई का स्क्वायर प्लस 5। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाले मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, मतलब क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एच एफ एक्स। अब हम रख देते हैं पुट x इक्वल टू पाई प्लस एच। अगर x इक्वल टू पाई प्लस एच रखते हैं, जब वेन x टेंस टू पाई बटे 2, वेन x टेंस टू पाई नोट पाई बटे 2, अगर हमें x बराबर टेंस टू पाई जाएगा, पाई प्लस जाएगा तो क्या बचेगा, देन h टेंस टू 0 प्लस, मतलब क्या, ये बदल के क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब बताएं क्या होगा, आपको बताए थे क्या अभी कि साइन पाई प्लस एच का वैल्यू क्या, इसमें साइन और कॉस से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें अब पाई ये है, पाई प्लस एच है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव आ जाएगा तो रख दें क्या, एक्स प्लस पाई बट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस और लगेगा, या तो फिर लिख देते हैं एक टर्म और, माइनस साइन तो साइन ही रह जाएगा, माइनस साइन एच प्लस 5, मतलब क्या, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस प्लस साइन एच। वहाँ क्या आया था, माइनस आया था, देखो लेफ्ट हैंड में, वहाँ लेफ्ट हैंड में माइनस आया था, लेकिन राइट हैंड में क्या रहा, यही अंतर है इसमें, यही अंतर है, क्योंकि राइट हैंड में प्लस आ रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड में माइनस आया था। जब एच रखेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0, तो मतलब क्या बचेगा, ये पाई है, पाई प्लस एच है, पाई प्लस एच है, एक्स बराबर पाई प्लस एच रख रहे हैं, पाई प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ पाई प्लस एच, ये तो पाई स्क्वायर बचेगा, तो साइन 0 का वैल्यू साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 रख रहे हैं, साइन एच का वैल्यू, यहाँ भी एच का वैल्यू 0 रख दिए तो 0 प्लस पाई ही बचेगा, प्लस 5, मतलब क्या, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब इक्वल लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ क्या अंतर था, ये आपको दिखाना था कि इस, यही वो जांच मेन इसमें था कि ये बताना था कि राइट हैंड यहाँ कुछ और लिमिट रहता तो ये कुछ अंतर हो जाता, क्योंकि यहाँ तक वो प्लस आ रहा है और उसमें क्या आया था, उसमें माइनस आया था, यही इसका अंतर था। अब इक्वल लिमिट देख लेते हैं, इक्वल लिमिट क्या होगा, इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट एक्स इक्वल टू पाई, एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, पाई रख के देख लें, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई का वैल्यू आप जानते होंगे, ये है वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, 0 पे है, ये पाई होता है, ये पाई बटे 2 होता है, 3 पाई बटे 2 होता है, ये फिर 0 360 डिग्री होता है, मतलब पाई पे क्या वैल्यू, 0 है। अब जब 0 है तो फिर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ पाई, सो इट इज फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फंक्शन x बराबर 0 पे जांच करना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x इंटू ई पर पावर 1/x बटे 1 प्लस ई पर पावर 1/x जब x इक्वल टू नॉट 0 है। 0 दिया हुआ है जब x इक्वल टू 0 है। और दिखाएं कि ये पहला क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो टेस्ट करें इसकी कंटिन्यूटी को। तो क्या हो जाएगा? टेस्ट द कंटिन्यूटी इक्वल टू 0। लेफ्ट, इसके लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, मतलब क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 0 माइनस मतलब क्या? 0 माइनस मतलब 0 नहीं है। 0 नहीं है तो क्या आएगा? ये आएगा x इंटू ई पर पावर 1/x 1 प्लस ई पर पावर 1/x। अब क्या है? ई पर पावर 1/x का वैल्यू देखते हैं। पहले 1/x का वैल्यू देखते हैं क्या होगा जब x टेंस टू 0 माइनस है। जब वेन x टेंस टू 0 माइनस है, इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू है माइनस 0.00000000001। जितना जीरो ले आ सकते हैं। अब जितना जीरो बढ़ते जाएगा उतना 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा? जितना जीरो नीचे आएगा उतना जीरो ऊपर आते जाएगा। जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पक्का ही माइनस 10 पर पावर 10 है। कितना बड़ा संख्या हो गया। और छोटा करेंगे तो और बड़ा होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब x टेंस टू 10 पर पावर 10, जब x टेंस टू 0 माइनस हम लिखेंगे, इसका मतलब है 1/x जो है माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। व्हेन x टेंस टू 0 माइनस मतलब 1/x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब क्या? अब e पर पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/e पर पावर इन्फिनिटी। 1/e पर पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/इन्फिनिटी मतलब क्या? 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 0, लगभग 0, एग्जैक्ट 0 नहीं। ये 0 की ओर चला जाएगा। मतलब क्या? जब हम इसको, ये वाला वैल्यू 0 हो रहा है, ये वाला वैल्यू 0 हो रहा है। अब x टेंस टू 0 रख ही रहे हैं तो 0 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? मतलब अब हम चलते हैं फंक्शन से। क्या? अब इस वैल्यू में रखें। ये तो समझाने के लिए इतना किए थे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में 0 रख के देखें तो यहाँ रखेंगे 0, e पर पावर 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप ही बताया था कि 0 टेंस टू वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। e पर पावर माइनस इन्फिनिटी है। e पर पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या बताए थे? 1/इन्फिनिटी। मतलब क्या? 1/इन्फिनिटी मतलब क्या? 0। तो 0/0 1 प्लस e पर पावर माइनस इन्फिनिटी। इसका वैल्यू ऑलरेडी 0 है। अब इसका वैल्यू ऑलरेडी 0 है। इसका मतलब क्या है कि 0 गुने 0 1 प्लस 0 मतलब क्या? इसका वैल्यू आ जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट निकालें। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स। राइट हैंड देख ले क्या होगा। अब राइट हैंड देख ले क्या होगा। यहाँ दिया हुआ था कुछ, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 0 प्लस नहीं है ना। यहाँ दिया हुआ था कि x इक्वल टू 0 पे 0 है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे नहीं है। x इक्वल टू 0 नहीं है तो ये होगा। तो x इक्वल टू 0 तो नहीं है क्योंकि 0 प्लस है। 0 प्लस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? x क्या होगा? x e पर पावर, फंक्शन के पहले तो लिखना पड़ेगा पूरा। क्या? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा?
एक्स इंटू ई पर पावर 1/x 1 प्लस ई पर पावर 1/x। तो ई पर पावर 1 फिर खेलना पड़ेगा क्या, एक्स टेंस टू जब 0 है 0 प्लस, इसका मतलब क्या है एक्स बराबर है 0.000000001। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या आ जाएगा 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻9 प्लस में, मतलब क्या जब x टेंस टू 0 प्लस लेंगे तो 1/x टेंस टू क्या जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और ई पर पावर इन्फिनिटी तो फिर 1/x रखेंगे तो मतलब क्या चला जाएगा ई पर पावर इन्फिनिटी, मतलब क्या इन्फिनिटी। तो 1/, अब क्या आ जाएगा ये इन्फिनिटी चला जाएगा। जब इन्फिनिटी चला जाता है तो हम ये क्वेश्चन पिछले बार भी कर चुके थे, मतलब सब एक्सप्लेनेशन, इसीलिए कहते हैं के सी सिन्हा इज द बेस्ट बुक, क्योंकि के सी सिन्हा में सब एग्जाम्पल में पहले सब कुछ जितना कॉन्सेप्ट आता है सब बता देता है, उसके बाद ही ये इधर सॉल्व करने के लिए देता है। अब क्या है ई टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब क्या इन्फिनिटी चला जाएगा ये, अब इन्फिनिटी चला जाएगा तो फिर हम देखते हैं क्या फंक्शन का वैल्यू रख के देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, अब क्या आ जाएगा ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन ई पर पावर 1 पर पावर x बाई ई पर पावर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब क्या होता है इन्फिनिटी 1 प्लस ई पर पावर 1/इन्फिनिटी, मतलब ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा जब 0 प्लस रखेंगे। तो अब ई इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 गुने ई इन्फिनिटी बटे ई इन्फिनिटी, यहाँ भी 1/ई इन्फिनिटी प्लस ई इन्फिनिटी बटे ई इन्फिनिटी, इसके नीचे भी ई इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों के नीचे भी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किए हैं, डिवाइड किए हैं, इसके नीचे ई इन्फिनिटी से डिवाइड किए, इसके नीचे भी डिवाइड किए, ये कट गया देखो और ये कट गया, आपको पता है क्या, तो क्या बचा 0 गुने 1 प्लस 1 पर पावर कटता नहीं है एक्चुअली ये, हाँ ये तो कट जाएगा, ये कट जाता है एक्चुअली 1/x ई 1 पर पावर ई एक्स से डिवीजन करना था ये कुल मिला के, तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 प्लस क्या ये 1, मतलब क्या आ जाएगा 0 गुने 1/1 बराबर 0, मतलब राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू क्या आ रहा है 0। अब इक्वल लिमिट देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर एफ एक्स दिया क्या दिया हुआ है, पता है क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, एट एक्स इक्वल टू पर 0 दिया हुआ है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है 0, मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। सो function is continuous at x equal to 0। अब चलते हैं x बराबर 0 पर, पहला था ये, इसमें 2 पार्ट है, इसमें बुला गए थे, अब दूसरा पार्ट चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है 11th का सेकेंड क्या दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है लेट एफ एक्स इक्वल टू ई पर पावर 1/x माइनस 1/1 प्लस ई पर पावर 1/x, कब जब x इक्वल टू नॉट 0 है और 0 बराबर 0 है, कब जब x इक्वल टू 0 है। फिर सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है सो डैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फिर से वही प्रूफ करना है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ अलग होगा, देखते हैं क्या कंसेप्ट अलग होता है। तो फिर से वही चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, फिर से क्या आ जाएगा 0 तो नहीं है, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू ऊपर वाला आएगा, दोनों में से एक फंक्शन को चुनना है, 2 फंक्शन दिया हुआ है, एक 0 और एक ये। अब इस कंडीशन के अनुसार दोनों में से एक फंक्शन को चुनना है, सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके एग्जाम्पल में, सारे एग्जाम्पल आप जरूर बनाएं, यहाँ भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि यहाँ पर जो एफ एक्स दिया हुआ है उसके अनुसार आपको 2 फंक्शन दिया हुआ है, उस 2 फंक्शन चुनना, दोनों में से एक फंक्शन चुनना है आपको,
इसमें से कौन फंक्शन होगा आपको डिसाइड करना है। ये डिसाइड किया जाता है इस कंडीशन पे, x टेंस टू वाला कंडीशन पे। टेंस टू जीरो माइनस है, जीरो माइनस है मतलब क्या, ये जीरो पर एक कंडीशन ये दिया हुआ, जीरो नहीं है तो ये है। टेंस टू जीरो माइनस मतलब क्या है, जीरो तो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो क्या आ जाएगा फंक्शन ई पर पावर वन बटे एक्स माइनस वन, वन प्लस ई पर पावर वन बटे एक्स। आपको पता है कि x टेंस टू जीरो माइनस पे वन बटे एक्स कहाँ जाता है, माइनस इन्फिनिटी की ओर। अभी अभी इससे पहले वाला थी में प्रूफ किए थे कि कैसे जाता है। अब जब ई पर पावर माइनस वन इन्फिनिटी पर जाता है, इसका मतलब क्या है कि ई पर पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब वन बटे ई पर पावर इन्फिनिटी मतलब क्या, टेंस टू जीरो। मतलब ई पर पावर वन बटे एक्स टेंस टू कहाँ जा रहा है, जीरो। जब एक्स टेंस टू जीरो माइनस है तो वन पर पावर ई पर पावर एक्स टेंस टू जा रहा है जीरो। एक्स टेंस टू जीरो देन ई पर पावर वन बटे एक्स टेंस टू जीरो। अब ये जीरो और रख के देख लें। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस पे ई पर पावर वन बाई एक्स टेंस टू कहाँ जा रहा है, जीरो। ये माइनस वन है, वन प्लस ई पर पावर वन बाई एक्स है, ये भी कहाँ जा रहा है, जीरो। मतलब क्या आ जाएगा, माइनस वन बटे वन बराबर माइनस वन। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस में एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू क्या लेना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, फिर से एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, वही आएगा क्योंकि दो ही कंडीशन दिया हुआ है, एक जीरो पे दिया हुआ है, एक जीरो पर नहीं दिया हुआ है। तो फिर जीरो वाला कंडीशन ले लेते हैं क्या, ई पर पावर वन बाई एक्स माइनस वन पर पावर ई बाई एक्स। आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब एक्स टेंस टू जीरो जा रहा है, जीरो प्लस जा रहा है, तो ई पर पावर वन बाई, यहाँ पे ई पर पावर वन बाई एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ई पर पावर एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है। मतलब क्या, एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ई पर पावर इन्फिनिटी। देखो ना, ई पर पावर इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो ई पर पावर इन्फिनिटी रख रहे हैं क्योंकि ई पर पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ई पर पावर इन्फिनिटी माइनस वन, वन प्लस ई पर पावर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें। जब ई इन्फिनिटी का टर्म ऊपर में आ जाए ना, माइनस इन्फिनिटी नहीं रहेगा तब, जब पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए तब पक्का डिवीजन वाला ही आएगा। अब दोनों तरफ से ये माइनस वन है, क्या है लिखा ई प्लस ई इन्फिनिटी पर पावर वन, ई इन्फिनिटी से डिविजन कर दिए। फिर नीचे क्या लिखा, वन प्लस ई पर पावर इन्फिनिटी, इसमें भी ई पर पावर इन्फिनिटी से डिविजन कर दिए। तो ये अंतर तो नहीं हुआ, लेकिन देखो मेरा काम बन गया। यही तो मैथमेटिक्स है, यही तो सोचना है क्या कि ये क्या बचेगा, दोनों इसको बचेगा ई पर पावर इन्फिनिटी अलग अलग डिवीजन कर दें। यहाँ वन माइनस ई पर पावर इन्फिनिटी, यहाँ क्या बचेगा, वन बटे ई पर पावर इन्फिनिटी प्लस वन। और ये इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो, क्योंकि वन बटे इन्फिनिटी बराबर मतलब क्या, वन बटे इन्फिनिटी बराबर जीरो। मतलब क्या आ जाएगा, वन बटे वन बराबर वन आ जाएगा। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या आया था। तो ये प्रूफ करना था डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। देखो ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट था एक्स इक्वल टू माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आया था माइनस वन। राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, वन। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज discontinuous, so function is discontinuous at x is equal to 0। so क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to 0। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या था, एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल नंबर 12 का 1 देखते हैं। क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है क्या, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स माइनस वन जब एक्स इक्वल टू नोट वन है, और 2 है जब एक्स इक्वल टू 1 है। इसको क्या करना है, टेस्ट द कंटेंट ऑफ फ्लोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1
फाइंड कंटिन्यूटी, टेस्ट कंटिन्यूटी या तो फाइंड कंटिन्यूटी, टेस्ट कंटिन्यूटी, टेस्ट कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चलें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 क्या है 1 माइनस क्या एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, दोनों में से एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस, मतलब 1 तो नहीं है, 1 नहीं वाला लेंगे, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1। अब नहीं है तो मतलब क्या x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 कट गया, मतलब क्या बचा x प्लस 1। अच्छा काटे क्यों, ये नहीं कटता अगर ये x इक्वल टू 1 नहीं रहता तो, क्योंकि 1 माइनस ले रहे हैं मतलब 1 तो नहीं है, जब 1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। नीचे जीरो कभी नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 तो नहीं होगा पक्का, इसमें बोल भी रहे हैं कि 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1। और जब x प्लस 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू रख के देख लें, 1 रखेंगे, मतलब क्या बचा है अब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 का वैल्यू बताएं, 1 प्लस 1 बराबर 2, राइट हैंड लिमिट रखते हैं, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस फिर से तो वही आ जाएगा वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, फिर से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सेम प्रोसेस सेम, क्योंकि ये तो अंतर नहीं है, वो अंत तो नहीं है, मतलब क्या 2 आ जाएगा इसका। इक्वल लिमिट की बातें करते हैं, इक्वल लिमिट मतलब क्या एट एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, मतलब क्या राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, सो बराबर 2 कह सकते हैं। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एट x इक्वल टू 1। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का 2 देखते हैं। दिया हुआ है क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 वेन नोट एक्स इक्वल टू नोट 3, एक्स इक्वल टू नोट 3 5 when x इक्वल टू 3, टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। फिर से वही करना है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्या करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स का वैल्यू बताएं क्या होगा, दोनों में से एक चुनना है, अब दोनों में से एक चुनना है, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, एक चुने, दोनों में से या तो ये चुन ले या तो ये चुन ले, कौन चुनेंगे क्योंकि 3 नहीं है, एक ही 2 ही तो कंडीशन है, 3 माइनस और 3 प्लस दोनों के लिए सेम होगा ये, क्योंकि 2 ही कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए अब क्या 3 ले लेते हैं, 3 माइनस लेते हैं, 3 माइनस मतलब क्या ये आएगा, क्योंकि 3 तो नहीं है, मतलब क्या एक्स स्क्वायर ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा x माइनस 3, इसका प्रोडक्ट तोड़ लें, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू गुणनखंड इसका तोड़ लें, गुणनखंड क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा इसका बटे x माइनस 3, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा क्योंकि 3 नहीं है, अगर 3 रहता तो नहीं कटता, लेकिन 3 है नहीं, 3 नहीं है इसलिए कट गया, 3 नहीं है मतलब रख देंगे क्या 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 3 प्लस लिमिट x टेंस टू 3 प्लस लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू 3 प्लस
एफ एक्स का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा ऊपर वाला है, क्योंकि एक ही कंडीशन ही दिया हुआ है। फिर से वही प्रोडक्ट, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस क्या एक्स माइनस 3। ये गुणनखंड वगैरह अब यहाँ नहीं बताया जा सकता है, या गुणनखंड ये सीखना था आपको 10th 12th 10th 9th सब में ये सीखना है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया। आप करके देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा एक्स माइनस 3। ऐसे करते कैसे हैं, मैंने सोचा कि एक्स स्क्वायर तो आता ही है, अब माइनस एक्स है, मतलब एक जो प्लस ले रहे हैं उससे माइनस एक ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए -3 यहाँ लिया, +2 लिया दिमाग लगा के, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है -6 आना चाहिए। देखो -3 गुने +2 -6 आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वो लिख दिया x + 2 डिवाइड बाई x - 3। ये कट जाएगा, फिर क्या बचेगा 5 फिर आ जाएगा, क्योंकि 3 + 2 आ जाएगा। अब इक्वल लिमिट देखते हैं, इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। थर्ड देखते हैं, 12 का थर्ड क्या है। अब क्या करेंगे कि जो जिसमें मोड रहेगा वहां पे तो देखेंगे कि अलग अलग क्या हो रहा है, लेकिन चलो अलग अलग देख लेते हैं, हर बार देख लेते हैं, क्योंकि जहां मोड वाला आएगा वहां बार बार भूल जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 - cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर जब x इक्वल टू नॉट 0। दूसरा क्या है 1 जब x इक्वल टू 0। अब करना क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी बताना है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पर 0 माइनस। अब 0 माइनस का वैल्यू रखें, 0 माइनस है 0 प्लस दोनों के लिए तो सेम यही है, क्या 1 - cos x बटे एक्स स्क्वायर। 0 माइनस के लिए क्यों रख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि 0 पर केवल ये होगा 1, 0 नहीं है तो दोनों में से एक फंक्शन चुनना है जो ये वैल्यू आएगा। यहाँ एफ एक्स लिखते हैं सबसे पहले, इस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से चुनना होता है, इसे दोनों में से एक, या तो 1 लो या तो ये लो, तो इसके अनुसार x बराबर 0 रहेगा तभी 1 लेना है, बाकी समय ये लेना है। मतलब 0 तो नहीं है, 0 माइनस है ये, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 - cos x बटे एक्स स्क्वायर। अब क्या है, अब आपको 0 रख के देखना है, 0 रख के देखे आप, 0 रख के देखे तो क्या आ जाएगा 1 - cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1/0, मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा है। हम आपको बताए थे कि 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ क्या लगा देना है एल हॉस्पिटल रूल। फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या बताए थे कि 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -sin x। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन करना है नीचे भी डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 -cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x डिवाइड बाई 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, रट लें ये सब। अब क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स बटे 2x बचेगा, फिर से रखें 0, क्या आ जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0 बटे एक्स का वैल्यू 0, मतलब 0/0, फिर से जितना बार 0/0 आएगा उतना बार आप डिफ्रेंशिएशन करें। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या cos x, 2 तो 2 है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और cos 0 रखेंगे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आंसर। अब सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था कि एल एच हॉस्पिटल रूल लगा दिए, एल एच हॉस्पिटल रूल, एल एच रूल। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है कि आप क्या करें कि क्या लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 - cos x बटे एक्स स्क्वायर। आप ट्रिगो जानते होंगे क्या कि 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, तो वही लिख दें। यहाँ क्या लिख सकते हैं इस फंक्शन के जगह पर 2 sin स्क्वायर x/2 और बटे एक्स स्क्वायर। और आपको एक चीज़ जानना होगा कि साइन x बटे एक्स का वैल्यू क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे एक्स का वैल्यू क्या होता है 1,
कभी आप जान गए तो देख लें। इसको साइन एक्स बटे एक्स का थी क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस या जीरो प्लस, जो भी दोनों के लिए सेम होगा। टू तो टू है, ये स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लो। साइन एक्स बटे टू है यहाँ पे, तो यहाँ एक्स है और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर बाद में करेंगे, लेकिन हमको भी चाहिए यहाँ भी एक्स बाई टू, यहाँ भी एक्स बाई टू चाहिए। तो ये क्या किए हैं, एक्स बाई टू मल्टीप्लाई किए हैं कि डिवीजन किए हैं, डिवीजन, ये मल्टीप्लाई किए हैं। देखो ये थर्ड टर्म में चला गया, इसका भी एक्स बाई टू कर रहे हैं, या तो यहाँ ही करो एक्स बाई टू, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में ही। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे, अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस क्या है, टू गुने साइन एक्स बटे टू बटे एक्स बटे टू का होल स्क्वायर, और ये नीचे क्या आ जाएगा 1/4, लेकिन 2 से कट जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, मतलब क्या 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। मतलब दोनों मेथड से बता दिए। आप अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए तब पर भी सही है। अगर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन जानते हैं तो आपको ये वो भी सही होगा। अगर आप नहीं जानते तो ट्रिगो से खेलिए। ट्रिगो से खेलने का मतलब है 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए था। और दूसरा लिमिट ये पता होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब चलते हैं क्या, एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से करवाया था मैं। एग्जाम्पल आप ज़रूर देखें। केसी सिन्हा इज द बेस्ट बुक फॉर सेल्फ स्टडी, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे आप इसका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आराम से। फिर आपको कोई पढ़ाई चाहे ना पढ़ाए, लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। सारा क्वेश्चन फिर से रिपीट करता है, मान के चलो, मतलब आपका रिवीजन हो रहा है। इस टाइप का होता है ये, इसीलिए आप इसको ज़रूर बनाएं। मेरा सेशन रहेगा, बनाएं इसको। अब राइट हैंड लिमिट का भी तो वही आएगा, बताए थे कि राइट हैंड लिमिट सेम आएगा, क्योंकि वो चेंज हो नहीं रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू नोट जीरो पे, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, और मोड है नहीं, केवल मोड पे ये चेंज होता है। तो इसका भी वैल्यू क्या लिख देते हैं, हाफ। मोड रहेगा वहाँ दोनों निकालना होगा। इक्वल लिमिट की बात करते हैं। इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो देख लेते हैं क्या आएगा वैल्यू भाई। एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखें 1 दिया हुआ है। अब आ कितना रहा है, हाफ, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, बट नॉट इक्वल टू f0, so function is discontinuous, so function is discontinuous at x इक्वल टू 0। क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। क्योंकि इसका हाफ आ रहा है, इसका भी हाफ आ रहा है, लेकिन इसका तो 0 आ रहा है, इसका तो 1 आ जा रहा है, दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का 4, क्वेश्चन नंबर 12 का 4 क्या है, देख लें, उतारें कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस ए। देखो इसमें मोड आ गया, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी फोकस करना है, राइट हैंड लिमिट पे भी फोकस करना है। मतलब मोड एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस ए, जब एक्स इक्वल टू नॉट ए है 1 है, जब एक्स इक्वल टू ए है तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए पे देखना है। अब एट एक्स इक्वल टू ए पे देखना है तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, वही फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस देखना है। एक्स बराबर ए पे क्या हो रहा है, ये नीचे वाला, ये मोड वाला टर्म 0 हो रहा है, और इस पे अगर 0 हो रहा है तो मतलब इससे कम पे क्या होगा, ए माइनस रख के देख लें। ए से थोड़ा सा कम रखेंगे तो ए वाला कम जाएगा, लेकिन ये मतलब ये बड़ा हो जाएगा, मतलब क्या, नेगेटिव आ रहा है।
ये माइनस पे ये नेगेटिव आ रहा है ऊपर वाला टर्म, लेकिन मतलब क्या चीज़ से खुलेगा, जब ए इसको रख के देख ले, ए माइनस रखेंगे, ए माइनस मतलब कुछ तो छोटा है ए से, ए वाला से कुछ तो छोटा है, ये कुछ छोटा है और कुछ बड़ा इससे माइनस कर रहे हैं तो पक्का नेगेटिव आएगा। और जब नेगेटिव आएगा तो इसे क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से खुलेगा, एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस ए लेफ्ट हैंड लिमिट में, मतलब क्या आ जाएगा। अच्छा पहले तो एफ एक्स चुनना है, पहले तो यहाँ एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स लिखने के बाद फिर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, इफ एफ एक्स का वैल्यू दोनों में से चुनना कौन है, तो हम तो वही चुनेंगे ऊपर वाला, क्योंकि एक्स बराबर नोट ए है। अब यहाँ से रखना है कि ये जो मोड है ये नेगेटिव से खुलेगा पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये वैल्यू रख के देखें, ये वैल्यू एक्स माइनस, सोचें कि ए माइनस है मतलब ए से तो कम है, मतलब ये भी है, ए से कम है, मतलब नेगेटिव वाला वैल्यू ज़्यादा है तो पक्का ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब क्या एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस ए, ये कट जाएगा, क्या बचेगा -1। कट क्यों रहा है, क्योंकि एक्स इक्वल टू नोट ए है, अगर ए रहता तो नहीं कटता, मतलब क्या वैल्यू आ जा रहा है -1। अब राइट हैंड लिमिट चले, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। अब क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, फिर से वही वैल्यू, जीरो तो नहीं है, मतलब मोड एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस ए। अब मोड के बारे में सोचना है क्या, कि मोड पॉजिटिव से खुलेगा कि नेगेटिव से खुलेगा, तो ए प्लस का वैल्यू रख के देख लें, मतलब ए प्लस रखेंगे, मतलब ए से थोड़ा सा ज़्यादा है और घट रहा है ए, मतलब क्या पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो क्या चीज़ से खुलेगा, ये पॉजिटिव से ही खुलेगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस ए, मतलब क्या 1। अब जब 1 आ जाएगा तो ये कट के क्या आ जाएगा 1, मतलब ए प्लस पे भी क्या आ रहा है 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है -1, और राइट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है 1, और इक्वल लिमिट में भी क्या दिया हुआ है, एट एक्स इक्वल टू एट एक्स बराबर ए पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है, देख लो। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो discontinuous at x इक्वल टू a। क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पे। अब चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 का 5, ये लास्ट है 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का 5 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x बटे एक्स वेन एक्स इक्वल टू नॉट 0, 1 जब एक्स इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ मोड वोड नहीं है ना, तो दो ही कंडीशन दिया हुआ था, हम लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड लिमिट सेम एक ही को मान सकते हैं। अब एक ही को मान के चलते हैं, क्या लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस पे या 0 प्लस, जो भी, मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगा, क्योंकि केवल मोड में बदलता है, ये मोड वोड नहीं है ना, इसलिए अब दो ही कंडीशन दिया हुआ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन आएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही आएगा। तो हम ये दोनों को डायरेक्ट एक साथ लिखते हैं, और दोनों में ना तो प्लस ना तो माइनस लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं, लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, क्योंकि कंडीशन ये दिया, बस यहाँ मोड नहीं हो, अगर मोड होगा तब थोड़ा आपको फोकस करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना है, राइट हैंड लिमिट भी निकालना है। अब जब मोड नहीं है तो दोनों का फंक्शन के लिए सेम है, दोनों फंक्शन के दोनों कंडीशन के लिए सेम फंक्शन है। अब जब सेम फंक्शन है तो सेम वैल्यू आएगा, तो बार बार क्यों करना, तो एक साथ लिख दिए। अब एक साथ लिख दिए तो मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 3x बटे एक्स। आपको पता है क्या कि जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, साइन x बटे एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। अब यहीं से देखना है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन, ऊपर में 3x है तो नीचे भी x, बस x लिखा हुआ है लेकिन 3 लाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मैच करना चाहिए, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इसका वैल्यू क्या है 1, मतलब 1 गुने 3 मतलब क्या 3।
मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 3 आ रहा है। अब हमें इक्वल लिमिट देखना होगा। अगर इक्वल लिमिट हो गया तो हो गया। इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है देख लो, एफ एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एट एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 1 है ना। मतलब क्वेश्चन देखें आप, एट एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है और यहाँ आ रहा है 3, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f0। सो फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट टाइप 2 में आएंगे जो हम कल करते हैं। जय हिंद।